भोपाल शहर के अंदर एक औरत जो कि पार्लर की दुकान खोलकर अपना घर का गुजारा कर रही थी। पति उसका एक एक्सीडेंट के अंदर उनकी डेथ हो जाती है, जिसके अंदर वह अपनी जान गंवा देते हैं। पत्नी अकेली रह जाती है, कोई कमाने वाला नहीं होता। इसीलिए वह अपने ही घर के अंदर छोटी मोटी कपड़ों की पार्लर की दुकान खोल लेती है, जिसके अंदर लड़कियां लड़कियां नहीं बल्कि पुरुष भी आते थे। और आसपास के लोगों को उस पर कुछ संदेह होता है, डाउट होता है। वो जो डाउट होता है वह क्लियर होने के बाद जिस इंसान को भी पता चलता है वह हैरान था, परेशान था। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। जो देख रहे थे उसे देख कर वह अपनी आंखें बंद कर लेते थे, चिल्लाने लगते थे। आखिरकार वह ऐसा क्या देख लिया था जो वह यह सब कुछ कर रहे थे। एक ईमानदार और मान और मर्यादा वाली औरत जो किसी से बातचीत नहीं करती थी, ज्यादा किसी से के साथ घुलती मिलती नहीं थी। आखिरकार उसके घर के अंदर उन लोगों ने ऐसा क्या देख लिया था जिसे देखने के बाद वह लोग इस तरह का बर्ताव कर रहे थे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रियंका यादव प्राइम मूवमेंट चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे। आज की जो हमारी कहानी है बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, पूरी जरूर सुनना। रोहन नाम का एक लड़का जो कि वहां से गुजर रहा था, उसने कुछ ऐसा देखा कि उसने वहां के आसपास के लोगों को इस बात के बारे में बताने की कोशिश की। उन लोगों ने जो वहां की जो संगना नाम की एक औरत थी जो पार्लर का काम करती थी, उससे पूछताछ की जाती है कि आखिरकार तुम ऐसा क्या काम करती हो कि यहाँ पर इतने छोटे छोटे कपड़े पहनकर लोग आते हैं, लड़कियां आती हैं। तो कहती है कि हमारे पास जो लड़कियां आती हैं वह कॉलेज की है, पढ़ी लिखी, रिच फैमिली की है, उनका ये फैशन है। लेकिन लोगों को ये बात अजब नहीं होती, कोई लड़की एक दिन आए, दो दिन आए, लेकिन उसके पास ऐसे ही लड़कियां आती थी और उसके बाद उसका घर का जो दरवाजा था वह परमानेंट बंद होता था। वहां पर लड़कियां लड़कियां नहीं बल्कि पुरुष भी आते थे। वह लड़कियों का ही पालन नहीं बल्कि पुरुषों का भी था। अब यह सब कुछ सुनने के बाद सभी लोग चौंक जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। अब जो वहां के लोग थे वह ये सोचने पर मजबूर थे कि आखिरकार यह अंदर करती क्या। कुछ दिन तक तो वह लोग ऐसे ही निकाल देते हैं, लेकिन एक दिन वह लोग पास के ही पुलिस स्टेशन, जो पुलिस थाना था, उसके अंदर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन जब पुलिस इंस्पेक्टर साहब ने उनकी बात सुनी तो उस पर कोई एफआईआर दर्ज करने की कोई बात नहीं थी। लेकिन उन लोगों ने उनकी बात सुनी और उस पर गौर किया और वहां पर अपने कुछ गुप्तचर भेज दिए गए। जब गुप्तचरों ने आकर पुलिस स्टेशन में जो उनकी बातें बताई, उन्हें सुनने के बाद पुलिस भी हैरान थी, परेशान थी और सोचने पर मजबूर थी कि कोई औरत ऐसा कैसे कर सकती है। दोस्तों, जो आसपास के लोग थे उनका डाउट बिल्कुल सही था। संगना जो कि ऐसा ही कुछ काम कर रही थी जिसे पुलिस भी जानकर हैरान हो चुकी थी। आसपास के लोगों को इस बात के बारे में खबर कर दी गई थी, बता दिया गया था। और वह भी वहां पर कस्टमर बनकर जाते हैं और जाने के बाद तुरंत रेड डाल देते। जब वे जाते हैं तो जो संगना थी वह पूछती है कि कौन है। तो पुलिस इंस्पेक्टर साहब अपनी टीम के साथ वहां पहुंचते हैं और कहते हैं कि हम कस्टमर हैं, क्वार्ट खोलिए। जब वे दरवाजा खोलती है तो संगना हैरान हो जाती है। पुलिस जल्द से जल्द जो वहां पर 5-6 रूम थे उन पर छापा मार देती है और उन्हें तुरंत अपने हिरासत में ले लेती है। जब वह गिरफ्त में लेती है तो संगना थी वह बताती है कि यह लड़कियां कॉलेज की है और वह लोग जो वह लड़के उनके साथ थे वह ये दावा कर रहे थे हमारी पत्नियां हैं। जब उन्हें मारपीट लगने लगती है तो वह लोग कहते हैं कि संगना ने हमें पार्टी में बुलाया था। उन्हें फिर से मारा जाता है तो वे बताते हैं कि हम इनके कस्टमर हैं। कोई नौकरी लगा हुआ था, कोई प्राइवेट, कोई सरकारी, कोई कुछ और बिजनेस करता था। सभी लोग पैसे देकर वहां पर आते थे अपनी जिस्म की आग बुझाने के लिए। और लड़कियां यह कहती हैं कि हम कॉलेज की स्टूडेंट्स हैं,
और पुलिस का खर्चा जो हमारे घर वाले देते हैं उससे हमारा खर्चा पूरा नहीं हो पाता। इसीलिए हम 1-2 दिन यहाँ पर आकर और जो कस्टमर हमें पैसे देते हैं उनसे हमारी पॉकेट मनी निकल जाती है। अब जब वहां पर सभी कमरों में रेड मार देते हैं, वहां पर 2 लड़कियां जो कि अफ्रीका की थी, साउथ अफ्रीका की 2 लड़कियां जो कि चद्दर ओढ़कर वहां पर सोई हुई थी, उनकी जब चद्दर उतारी जाती है, उन्हें देखकर उनसे बातचीत की जाती है। वहाँ के एमडी ही की से बात की जाती है, उनकी पूरी इंफॉर्मेशन निकलवाई जाती है और उनसे पूछा जाता है कि आप यहाँ कैसे पहुंचे, कौन लेकर आया। तो उन लोगों ने बताया, जब वह बताती है जिसका नाम, उसका नाम था राशिद। राशिद इन सभी के जो ये टीम थी इसका एक मेंबर था, जो लड़कियां बाहर से लेकर आता था पैसों का लालच देकर। लेकिन जो संगना थी वह कहती है कि मैं किसी भी लड़के को जबरदस्ती इस माहौल में नहीं डालती। जिसको जरूरत होती है, जिसको इन सभी चीजों की चाहत होती है, वही लड़कियां आती हैं। उनकी फोन डिटेल्स चेक की जाती है, फोन डिटेल्स चेक की जाती है, तब उसके अंदर 1 नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, बल्कि 1000 लड़कियों के नंबर बरामद होते हैं। जब उनकी इंक्वायरी करने के लिए संगना से पूछा जाता है तो कहती है कि यहाँ पर जितनी भी लड़की आती है अपने कॉन्टेक्ट नंबर दे जाती हैं कि अगर कभी हमारे लिए, हम किसी के लिए काम बन सके, हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। हर एक लड़की मेरे पास अपना नंबर छोड़ कर जाती है। यह कहकर वह अपनी टीम को काम पर लगाते हैं, वहां पर सेक्स करने की, ड्रग्स, नशा करने की, कॉन्डम और भी ऐसी कई चीजें थी जो वहां पर बरामद होती है, जो इन सभी चीजों के लिए सबूत थी कि है एक गैर कानूनी काम शुरू कर रखा है। इसने लड़कियां और पुरुषों के लिए कुछ ऐसे काम शुरू कर रखे हैं जिन्हें बताने में भी लोगों को शर्म आती है। एक अच्छी सी सोसाइटी के अंदर रहकर वह ये सब कुछ कर रही थी, उस सोसाइटी का नाम उछाल रही थी। उसे पुलिस तो गिरफ्तार करती ही है, लेकिन साउथ अफ्रीका के अंदर जो लड़कियां थी वहां पर से इंफॉर्मेशन आती है कि यह योगड़ा शहर की रहने वाली है और यह दिल्ली गई थी। वहां पर इनके पास पैसे कम पड़ जाते हैं तो वह लोग इस काम के लिए वहां पहुंच जाती हैं। अब जब यह बात पुलिस को पता चलती है तो पुलिस उन्हें तुरंत हिरासत में लेने के बाद तुरंत उन्हें सजा दिलवा देती है, उन्हें थाने पहुंचा देती है ताकि इन्हें जल्द से जल्द सजा हो सके और जो लड़कियां हैं उनकी जिंदगी तबाह होने से बच सके। दोस्तों, जो राशिद था उसका अब तक भी कोई पता नहीं है, उसकी कोई खबर नहीं है, लेकिन पुलिस अपने टीम के साथ उसे ढूंढने की, तलाशने की पूरी कोशिश कर रही है और शायद हमारी जो टीम है वह उसे जल्द से जल्द गिरफ्त लेकर, अपनी गिरफ्त में लेकर उसे जल्द से जल्द सजा जरूर दिलवाएगी। तो दोस्तों, यह रही कहानी हमारी। आप लोगों के सामने कमेंट में लिखकर जरूर बताना कि आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन को ऑन करना ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।